पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुनीर की हार्ट बीट बढ़ी हुई है। बात बात पर रश्मि धमकी देने वाले मुनीर को फिलहाल नींद नहीं आ रही। मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से मुनीर बेहद परेशान हो गया है। मोदी ने मुनीर को एक रिंग में दरअसल घेर लिया है। रिंग के एक तरफ सुदर्शन चक्र है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम के बागी तेवर है। मुनीर इस वक्त फंसा हुआ है, डरा हुआ है, बेहद कंफ्यूज है। कभी कहता है पाकिस्तान का कर्ज उतार दूंगा, कभी कहता है शहीद होना चाहता हूं। तो मोदी ने ऐसी क्या चाल चली है जिससे मुनीर का दिमाग ही चकरा गया है। मोदी ने फील्ड मार्शल मुनीर की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानियों ने ही मुनीर के खिलाफ झंडा उठा लिया है। आसिम मुनीर समझ जाओ, वक्त है, बाज आ जाओ। क्या मुनीर का डबल गेम अब गले की फांस बन गया है? कहीं ना कहीं जो है वजीर आजम फ्यूचर में आने वाले की कहीं ना कहीं तैयारी है। क्या मुनीर अपने ही चाल में बुरी तरह फंस गया है? फील्ड मार्शल साहब वर्दी तो नहीं उतारेंगे, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने कल जरूरत महसूस की कि सिर्फ मोहसिन नकवी से भी काम नहीं चल रहा, तो उस सूरत में बावर्दी सदर या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव या जो भी ओहदा लेना चाहेंगे वो होंगे। मुनीर ने 10 साल वाला प्लान क्यों बनाया है? कि 5 साल मंसूबा भी है, 10 साल मंसूबा भी है, तो आप मुझसे लिखवा के रख लें कि 5 साल मंसूबा और 10 साल मंसूबा जो होता है ये सिविलियन हुकूमतों के लिए नहीं होता। ठीक है, उनको बारी बारी इस्तेमाल किया जाता है और अब भी वही कुछ होगा। फील्ड मार्शल मुनीर 2 मोर्चों पर फंस गया है। एक तरफ हिंदुस्तान से जंग का खौफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही मुनीर के खिलाफ बगावत का खौफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में बगावत का खौफ मुनीर को सोने नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर जब आंखें खोलता है उसे 2 ही बातें सताती हैं, मोदी का सुदर्शन चक्र और अपनी ही आवाम का आक्रोश। इसीलिए मुनीर बार बार अमेरिका भागता है, वहां से भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है। अमेरिका से लौटते वक्त मुनीर ने ब्रसल्स में एक पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू दिया। मुनीर ने माहौल बनाने के लिए शगुफा छोड़ा कि वो पाकिस्तान की सत्ता में कब्जा नहीं चाहता, वो कौम के लिए शहीद होना चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया में मुनीर के इस बयान का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, बंकर में छुपकर क्या शहादत होती है? 90 घंटे के युद्ध में मुनीर किस मोर्चे पर गया? पहली बार भारत ने पाकिस्तान के मेनलैंड पर हमला बोला, मुनीर कहां था? भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस उड़ा दिए, मुनीर क्या कर रहा था? ओहदे के साथ तो अब चिमटे पड़े, किस तरीके से आप ओहदे पे आए वो कहानियां मैं अपने वीलॉग में बयान कर चुका हूं। किस तरह फौज के अंदर माफियाज बने और वो माफियाज आपस में लड़े सिर्फ आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने के लिए, वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने वीलॉग्स के अंदर। आप किस तरह से आर्मी चीफ बने, तो आप कह रहे हैं मुझे ओहदे की ख्वाहिश नहीं। बात बात के ऊपर झूठ ना बोले लोग। यही लोग जो आपको आसमान पे बिठाते हैं अपनी तहरीरों के अंदर, आपको पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, तो वो आपके साथ हाफिज का लफ्ज भी करते हैं। और कुछ नहीं, हाफिज के लफ्ज का ख्याल कर लें, जो करना करें, झूठ तो ना बोलें। ये कोई बात है मुझे ओहदे की ख्वाहिश नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद झूठ। आपके रोजाना के जो काम है उनसे पता लग रहा है कि ये बात झूठ है। मुनीर भारत का डर दिखाकर पाकिस्तानी अवाम को कंट्रोल करना चाहता है। कश्मीर लेने का ख्वाब दिखाकर पाकिस्तानी अवाम का ध्यान भटकाए रखना चाहता है। अब मुनीर ने नया शिगुफा छोड़ा है, पाकिस्तान को कर्ज से मुक्त कराने का और दुनिया का अमीर देश बनाने का। लेकिन फील्ड मार्शल के इन मंसूबों पर पाकिस्तानी अवाम को रत्ती भर भी एतबार नहीं है। सुहेल वड़ेद साहब ने बताया कि आसिम मुनीर साहब ने उनको अपना 10 साल का प्लान बताया, यानी ये 10 साल काबिज रहना चाहते हैं, ये इनकी तमन्ना है। ठीक है,
कुरान में कहीं लिखा है कि गैर जमहूरी तरीके से तुम लोगों पे आके जुल्म करके 10 साल तक हुकूमत करो? कुरान में कहीं ये लिखा है? तुम कुरान के खिलाफ बात कर रहे हो। अब इन्होंने 10 साल माशी प्लान उनको बताया। देखिए, इनका माशी प्लान जो है वो बगैर सियासी इस्तेहकाम कायम किए ये करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये करप्ट लोगों के साथ मिलकर माशी तरक्की करना चाहते हैं। ये एक वो बाल्टी लेके पानी भरने गए जिसमें 100 छेद हैं। पानी भर के भी चलो, अगर खुद भी सही तरह से चलो तो भी वो पानी चला जाएगा। तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया है? खुद ब खुद ले लिया है तुमने। क्या तुम डिफेंस के साथ इकोनॉमी के भी एक्सपर्ट हो? मुनीर का 10 साल में पाकिस्तान को अमीर बनाने का प्लान क्या है? मुनीर सोना निकालेगा, तांबा निकालेगा, दुर्लभ खनिज निकालेगा, इससे $2 अरब हर साल कमाएगा। मुनीर ये सब कहां से निकालेगा? उसी बलोचिस्तान की रेको-दिक खदान से जहां मुनीर की आर्मी के पैर उखड़ चुके हैं। चीन और अमेरिका दोनों को मुनीर ने यही थ्योरी बेची है। दावा किया है वो दोनों को एक साथ लेकर चलेगा। 2 नावों की सवारी में मुनीर डूबे या न डूबे, पाकिस्तान जरूर डूब जाएगा। इसका डर पाकिस्तानी मीडिया को अभी से सता रहा है, क्योंकि सारे मुल्क के ऊपर कब्जा बेहतरीन तरीके से चल रहा है, लूटमार का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जो करना था वो कर लिया है, पूरा इख्तियार उनके पास है। तो सबको पता लग गया कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ होता है जो पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा होता है और वो निज़ाम को चला रहा होता है। तो ये जो बात आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि जी मेरे ओहदे की ख्वाहिश नहीं, ओहदे की तो बड़ी ख्वाहिश है, ओहदे के साथ तो आप चिमटे पड़े हैं। किस तरीके से आप ओहदे पे आए वो कहानियां मैं अपने वीलॉग में बयान कर चुका हूं। किस तरह फौज के अंदर माफियाज बने और वो माफियाज आपस में लड़े सिर्फ आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने के लिए, वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने वीलॉग्स के अंदर। आप किस तरह से आर्मी चीफ बने, तो आप कह रहे हैं मुझे ओहदे की ख्वाहिश नहीं। बात बात के ऊपर झूठ ना बोले लोग। यही लोग जो आपको आसमान पे बिठाते हैं अपनी तहरीरों के अंदर, आपको पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, तो वो आपके साथ हाफिज का लफ्ज़ भी करते हैं। और कुछ नहीं, हाफिज के लफ्ज़ का ख्याल कर लें, जो करना करें, झूठ तो ना बोलें। ये कोई बात है मुझे ओहदे की ख्वाहिश नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद झूठ। आपके रोजाना के जो काम है उनसे पता लग रहा है कि ये बात झूठ है। पाकिस्तान पर अभी कर्ज करीब $267 अरब का है, जिसमें $180 अरब का घरेलू कर्ज और $87.4 अरब का विदेशी कर्ज है। दरअसल मुनीर की ये थ्योरी पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है। वो इसके पीछे दूसरा खेल देख रहे हैं। फील्ड मार्शल मुनीर वो गलती नहीं दोहराना चाहता जो परवेज मुशर्रफ ने की थी। वर्दी उतारने के कुछ दिन बाद ही मुशर्रफ की गद्दी चली गई थी। मुनीर इसीलिए आर्मी चीफ की गद्दी पर बैठकर पूरे पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल अगले 10 साल बनाए रखना चाहता है। लेकिन इस कॉलम के अंदर जो बात ज्यादा जिस पे जोर दिया गया वो ये है कि आसिम मुनीर साहब एक तो किसी सूरत वर्दी नहीं उतारेंगे ता वक्त, अब आगे मैं क्या कहूं, जब तक वो रहना चाहते हैं इक़्तिदार में या जिंदा या पाकिस्तान में, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उन्होंने हिस्ट्री से सबक सीखा होगा कि जिस दिन परवेज मुशर्रफ ने वर्दी उतारी थी और सिर्फ सदर बना था तो उसके बाद महीनों में उनकी रुखसत हो गई थी। तो इसीलिए फील्ड मार्शल साहब ने ये बात तो उनके तवस्सुत से हमें बता दी कि वो वर्दी नहीं उतारेंगे। वैसे कोई और ओहदा वो लेने के कहते हैं मैं हक में नहीं हूं, क्योंकि उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा ओहदा तो मैं ले चुका, पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो आपके मुहाफिज का है। ये उनके अल्फाज हैं और मुहाफिज से यहाँ मुराद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। तो इसका मतलब अगर आप इसको आसान उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये होगा कि फील्ड मार्शल साहब वर्दी तो नहीं उतारेंगे, लेकिन हाँ अगर उन्होंने कल जरूरत महसूस की कि सिर्फ मोहसिन नकवी से भी काम नहीं चल रहा तो उस सूरत में बावर्दी सदर या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव या जो भी ओहदा लेना चाहेंगे वो होंगे। मुनीर को 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ बनाया गया था। नवंबर 2024 में शहबाज सरकार ने मुनीर को 5 साल का एक्सटेंशन दिया। मुनीर का कार्यकाल अब नवंबर 2027 तक है। मुनीर का कार्यकाल करीब 2 साल 3 महीने का बचा है, लेकिन मुनीर ने कह दिया है वो तो कम से कम 10 साल और रहेंगे। शहबाज जरदारी क्या मुनीर के इस ख्वाब को पूरा होने देंगे या पाकिस्तान में अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है? शरीफ खानदान, पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ
और कमर जावेद बाजवा की भी इसी तरह तारीफ करता था जैसे इन दिनों वो आसिम मुनीर की कर रहा है। लेकिन दोनों को ठिकाने भी इसी खानदान ने लगाया। क्या मुनीर को 10 साल मिल जाएंगे या शरीफ खानदान फिर खेल कर जाएगा? आप अंदाजा लगाएं, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, कितने आर्मी चीफ्स को इन्होंने अपॉइंट किया, हर एक के साथ इनका फड्डा हुआ। ठीक है, तो अब ये रिकॉर्ड पे ला रहे हैं कि भाई पहले वालों की तरह नहीं हो। मैं आप मुझसे लिखवा ले कि जब इन्होंने राइस शरीफ को तैनात किया तो उनकी भी तारीफों के पुल बांधे इसी शहबाज शरीफ ने, इसी नवाज शरीफ ने, और कहा कि इनके शोहदा का फैमिली है और ये बड़े जमहूरियत पसंद हैं। फिर जब जनरल बाजवा को तैनात किया, उनकी तारीफों के पुल भी जो है इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बांधे और कहा कि जनरल बाजवा जो है वो बड़े प्रोफेशनल हैं। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तो जनरल बाजवा के भी सलूट मारने पे उन्होंने इसी तरह के कसीदे पढ़े थे कि ये बड़े अच्छे हैं, और बाद में फिर जो जनरल बाजवा ने उनके साथ किया। तो अब भी ये मजबूर हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये दोनों माशाल्लाह से भाई मजबूर हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोहेल वड़ाइच मजबूर हैं कि हर आने वाले आर्मी चीफ को वो इसी तरह कसीदा गोई करते हैं, चापलूसी करते हैं और उनको हवाओं में पहुंचा देते हैं। शहबाज शरीफ को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए मुनीर के पास एक और मोहरा है। अंदर खाने ये खबर फैलाई जा रही है कि शहबाज शरीफ को हटाकर मुनीर मोहसिन नकवी को पीएम बनाना चाहता है ताकि वर्दी भी बनी रहे और पाकिस्तानी सत्ता में टोटल कंट्रोल भी। मरकजी किरदार मोहसिन नकवी साहब को ही ये क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि इवन इस कॉलम के अंदर भी आपको इस बात का जिसे कहते हैं बर्मला इजहार मिलता है कि ये वाहिद बेसिकली आप कह लीजिए शख्स है इस वक्त सिविलियन एंड मिलिट्री पूरे सेटअप के अंदर हु हैज द ईयर ऑफ द फील्ड मार्शल। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने इस मुलाकात का बंदोबस्त करवाया, बल्कि कहना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब को कन्विंस किया मोहसिन नकवी ने। तो अब इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा उनकी रीच है विद इन द सिस्टम। अच्छा, दूसरी जानिब ये कॉलम जो है मुझे इस वक्त बहुत हद तक इस बात की निशानदही भी करता है कि कहीं ना कहीं जो है वजीर आजम फ्यूचर में आने वाले की कहीं ना कहीं तैयारी है, और उस तैयारी के ऊपर अभी इन तमाम चीज़ों को रद्द करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए सोहेल वड़ाइच साहब जैसे भारी भरकम सहाफ़ी का इंतखाब किया गया ये बात करने के लिए। मुनीर को मोदी के सुदर्शन चक्र से बहुत डर लगता है। मोदी का 10 साल का प्लान सुनकर मुल्ला मुनीर बहुत डर गया है। वो कंफ्यूज है, कभी मजहब का सहारा लेता है तो कभी एटमी धमकी देता है। आसिम मुनीर फर्माबरदारी के नाम पे, वतन की मोहब्बत के नाम पर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि लोगों को ये कहते हैं कि मैं बड़ा मुहिब वतन हूँ और मुझे वतन अजीज है। इनको वतन अजीज है। आप इनके एक्शन देखिए वो क्या बताते हैं। और आखिरी पॉइंट देखिए, डिक्टेटर हमेशा, जर्नल, ये जितने इस किस्म के लोग होते हैं, ये मजहब का सहारा लेते हैं। हर जगह ये कुरान को बीच में ले आते हैं और कुछ वो बताने लगते हैं, जबकि ये अल्लाह के फरमान की तामील नहीं, नाफरमानी कर रहे होते हैं। इनको पब्लिक की हिमायत तो होती नहीं है डिक्टेटर्स को, तो ये मजहब के जरिए लोगों पर डाका डालना चाहते हैं। और ये हकीकत है कि अगर आप लोगों के जहनों पे कब्जा करना चाहते हैं तो सबसे आसान नुस्खा जो है ना, और माल बनाने वाला और व्यूअरशिप बढ़ाने वाला, वो है मजहब। मजहब के जरिए लोगों के जज्बात जो है उसको ये इस्तेमाल करते हैं। हकीकत यही है। मोदी के 90 मिनट वाले प्रहार से मुनीर बहुत डरा हुआ है। अब सुदर्शन चक्र की बात सुनकर उसे नींद नहीं आ रही है।